जब श्री पार्वती जी श्री शिव जी से पूछती हैं कैलाश पर्वत पर कि मुझे श्री राम जी की महिमा के बारे में बताइए, आखिर ये श्री राम जी निर्गुण हैं या सगुण हैं, ऐसे श्री पार्वती जी 5 प्रश्न पूछती हैं। तो उस प्रश्न को सुन करके श्री शिव जी ध्यान में चले जाते हैं, क्योंकि श्री शिव जी को लगा कि ये राम कथा का बहुत अच्छा अवसर है। श्री शिव जी हमेशा ऐसी तलाश में रहते हैं। शिव जी शांत मन से बैठे हुए हैं। अब देखिए श्री शिव जी क्या उत्तर देते हैं और श्री राम जी की महिमा किस प्रकार मनुष्य को प्रभावित करती है। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, श्री शिव जी बैठे होते हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ऐसा श्री तुलसी बाबा कहते हैं। श्री शिव जी वट वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि श्री शिव जी जो हैं अशिव भेष है, मतलब जब श्री शिव जी का मंगल गाया जाता है जब विवाह वगैरह में, तो बताते हैं कि श्री शिव जी का अमंगल भेष है, अशिव भेष। अशिव मतलब शिव का एक मतलब होता है कल्याण, और अशिव का मतलब जो अकल्याणकारी अमंगल भेष रखे हुए हैं और सभी का मंगल करते हैं। इससे ये हमको सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपने सुख की चाह करेगा वो दूसरे को भला नहीं कर सकता है। श्री शिव जी सब कुछ लुटा करके मस्त रहते हैं, और यही जो उनकी अदा है अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब दोस्तों, श्री शिव जी श्री पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन सत्य जगत सब सपना। श्री शिव जी कहते हैं कि उमा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जितनी मेरी मति है उस मति के अनुसार मैं आपको श्री राम कथा के बारे में बताता हूँ कि जो भी व्यक्ति हर समय सतत हरि भजन में लगा रहता है और उसका कल्याण होता है, और ये पूरा जगत सपना है। और यह बात मान लेना चाहिए कि ज्ञान हमको हो रहा है। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि पहले हम भगवान को जानें तब माने, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री राम जी को जानना है तो पहले उनको मान लीजिए, और जब मान लेंगे तो आप धीरे धीरे जान जाएंगे, क्योंकि ऐसा श्री तुलसीदास जी के भी साथ हुआ था। क्योंकि श्री तुलसीदास जी को जब पहली बार नरहर दास उनके गुरु जी ने राम कथा सुनाई थी तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने खुद लिखा है कि मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाया। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो कथा उनके समझ में आई जब गुरु जी ने बार बार कहा। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी कथा के बारे में, तदपि जथा सुश्रुत जस मति मोरे, कयों देखी बीती अति दोरे। श्री तुलसीदास जी जो राम कथा का गान कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, वो अपने सुख के लिए, क्योंकि वो कथा सुन करके, कथा जो श्री शिव जी के मनस की, शिव जी के मन में जो कथा थी, शिव जी ने अपने मन में जो रखी थी, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवा संग भागा। श्री शिव जी अपने मन में, मतलब श्री रामचरितमानस कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये श्री शिव जी अपने मन में इसको रचे थे, ऐसा श्री तुलसीदास जी कहते हैं। और उसको, उस जो मन में उन्होंने रचा था, उसने समय पा करके श्री शिवा मतलब श्री पार्वती जी के संग उन्होंने भागा। तो दोस्तों, बात चल रही थी कि तुलसीदास की जो श्री रामचरितमानस है, अगर समझ में ना आए तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उसको बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जो सारे विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकार हैं, वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं, काकभूषण जी का जो टॉपिक है, काकभूषण जी और गरुण जी, काकभूषण जी सबसे असली भक्त हैं, और काकभूषण जी चूँकि भक्ति मुद्रा में वो कहते हैं राम को अच्छा लगता है वही हमें करना चाहिए। और जो श्री काकभूषण जी हैं वो इतने बड़े भक्त हैं कि वहाँ जिस आश्रम में वो कथा करते थे, वो आश्रम पूरा मंगलमय हो गया था। मतलब जब गरुड़ जी वहाँ पहुँचे तो उस आश्रम को देख करके उनके जो मोह रूपी विकार था वो सब नष्ट हो गया। क्योंकि अब पूछे गरुड़ जी को मोह कैसे हो गया था, क्योंकि गरुड़ जी को मोह इस प्रकार हुआ था कि जब उन्होंने श्री राम जी को उससे छुड़ाया था नागपाश से, तो उनको लगा कि अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इनको तो हमने छुड़ाया है, अगर इनको हमने छुड़ाया है तो ये भगवान नहीं हो सकते। इनको मोह हो गया, वो श्री शिव जी के पास।
वो जगह इतना दिव्य स्थान बन गया था जहाँ काकभूषण जी कथा करते थे, क्योंकि काकभूषण जी कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो कल्पों तक इंतज़ार करते थे कि जब श्री राम जी बालक का रूप लेंगे तो हम कौवा बनेंगे, तो उसको हम मतलब वहाँ की लीला का आनंद लेंगे। तो काकभूषण जी से जो कथा सुनता था वो प्रेमी हो जाता था, क्योंकि वो प्रेमी घाट के मतलब वक्ता थे। तो जब गरुड़ जी ने उस भवन को देखा जहाँ पर कथा होती थी, या कह लीजिए जिस आश्रम को या पंडाल को देखा, तो गरुड़ जी जो है बिना कथा कहे उनका सारा मोह भ्रम दूर हो गया। ये है श्री राम जी की कथा की महिमा। और दोस्तों, श्री शिव जी तो अपने मुंह से ही कहते हैं श्री राम की के बारे में, राम कथा के बारे में, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका करा।